तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन, सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग वाली चीज़ देखने को मिली, मैं ये कहूँगा कि मोस्ट शॉक्ड स्मैकडाउन ऑफ दिस ईयर वाज दिस वन। क्योंकि इसमें जो चीज़ हमें देखने को मिली, ब्रो पैट मैकेफी के रिटर्न से शुरू हो रहा है। ये वो स्मैकडाउन है जहाँ पर जॉन सीना ऑलरेडी एडवर्टाइज्ड है। पैट मैकेफी, यस वही वाला बंदा, ओ डो टो 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 पैट मैकेफी की एंट्री होती है। एंड मेरे को ये पता चला कि ये बंदा लड़ने को ही रेडी नहीं है, क्योंकि ऑस्टिन थ्योरी जब आता है, जो कि बिल्कुल उसी आउटफिट में आता है जो आउटफिट पैट मैकेफी ने पहना था, वो देखकर बड़ा अजीब सा लगा। हम लाइक यार टू कार्बन कॉपीज, बट अगेन ये दोनों वही बंदे हैं जो कि रिमेंबर रेसलमेनिया 22 में लड़के आए थे। ऑस्टिन थ्योरी वही बंदा है जो कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ रिंग शेयर कर चुका है। व्हाट इज नेक्स्ट फॉर हिम? ऑस्टिन थ्योरी वही बंदा है जो कि जॉन सीना के साथ रिंग शेयर कर चुका है। व्हाट इज नेक्स्ट फॉर हिम? ऑस्टिन थ्योरी अब वो बंदा है जिसको द रॉक ने इंटरप्ट किया। माय गॉड, हु वुड हैव इमेजिन्ड दैट? लाइक वी वर एट दिस पोजीशन जहां पर हमें ये लग रहा था कि पोपटलाल की शादी हो जाएगी, लेकिन द रॉक की दोबारा से रिटर्न देखने को नहीं मिलेगी। बट वी वर सो रॉन्ग। लाइक नॉट जस्ट पैट मैकेफी बट द रॉक भी। The Rock B, you are kidding me. One of the most unexpected SmackDown returns of all time. SmackDown भी हटा दो, one of the most unexpected returns of all time. Nobody was expecting The Rock. Come on यार, that is too much. That is just too much. ऊपर से हम लोग ब्लड लाइन की स्टोरी में घुसाने के लिए सोच रहे थे कि यार ये बंदा रोमन रेंस के लिए आएगा, इंटरप्ट करेगा, बट इट सीम्स द रॉक वांट्स टू हैव सम लाइट थिंग्स इन हिज शेड्यूल, जो कि आज हमने देखा भी। ऑस्टिन थ्योरी के साथ पहली बात तो जो सेगमेंट हुआ, हा मजा ही आ गया। ऑस्टिन थ्योरी का पूरा इरिटेट करके रख दिया। द रॉक इज नॉन फॉर दिस। अगर आप माइक पर बैटल कर रहे हो देन देयर इज गुड चांस कि आप यहाँ से चिढ़ के ही जाओगे। पहले तो ऑस्टिन थ्योरी ने ट्राई किया कि द रॉक की चीजें ही द रॉक पर अप्लाई करो, बट ना ऐसा नहीं होने वाला। द रॉक मेड श्योर कि क्राउड का जो सेक्शन है वो ये चैंट करे दैट यू आर एन एसहोल, और ये हुआ भी। ये सुन के ऑस्टिन थ्योरी बेचारा पगला गया। एंड देन जो कि होना ही था, पीपल्स एल्बो पड़ता है द रॉक का ऑन ऑस्टिन थ्योरी, और उसके बाद क्राउड का पूरा इलेक्ट्रिक मोड ऑन हो जाता है, जो कि मेरे को लगता है पहले से ही हो गया होगा एज सून एज द थीम सॉन्ग हिट। ओ भाई वो मेरे को अभी भी यकीन नहीं हो रहा यार, कम ऑन, ये भी कोई रिटर्न कैसे हाउ कैन द रॉक डू दिस? ही वाज लाइक कि यार मैं सोशल मीडिया पे जाता हूँ एंड ही सॉ कि अरे यार मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है, मेरी रिटर्न के इतने चर्चे हो रहे थे और मैंने रिटर्न किया नहीं तो लोगों को बुरा लग गया। हाँ, लेकिन अब और ज्यादा लगेगा, बिकॉज यू केम हियर एंड यू डिस्ट्रॉयड ऑस्टिन थ्योरी। दैट्स इट, नथिंग एल्स। ऐसा भी नहीं है कि आप और लड़ने वाले, ऐसा भी नहीं है कि आपने ब्लड लाइन की स्टोरी में प्रोग्रेशन दी है। दिस इज और बेकार। आई डोंट नो व्हाट टू से, बट हाँ, रॉक को देखकर हैप्पी तो लगा, बट एक WWE वाला फैन होता है ना जो ये सोचता है कि व्हाट नेक्स्ट, वो व्हाट नेक्स्ट तो मेरे को द रॉक पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। द रॉक का प्यूपल एल्बो तो ठीक था, लेकिन वो क्या था है अपने पैट मैकेफी का एल्बो, वो भी कोई एल्बो था? वो छोड़ो यार, मैं नहीं बोल रहा वरना खामखा ऑफेंड हो जाएंगे लोग, बट कम ऑन, दैट इज टू मच। पैट मैकेफी आप ये दोबारा से ट्राई ना करें। जो आता था ना WWE का, प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम और एट स्कूल, आपका आएगा डोंट ट्राई दिस एट रिंग ब्रो, नो नेवर एवर अगेन। बट मजा आया था देख के, बट हाँ बिलीवेबल जरा भी नहीं लग रहा था। वैसे द रॉक की पीपल्स एल्बो कौन सी बिलीवेबल लगती है? एनीवेज, आई रियली लव्ड दैट द रॉक केम, बट कहाँ है यार आप अच्छे से? अब क्या आप सीएम पंग वाली हरकतें क्यों कर रहे हो? सीएम पंग वाली हरकतें यही है कि इतना टाइम ब्रेक लेने के बाद विद देन आप WWE बैक स्टेज में आ रहे हो। व्हाट इज दैट? तो एग्जैक्टली आई डोंट नीड इट। एनीवेज, उसके बाद आता है एजे स्टाइल्स वर्सेस फिन बैलर का मैच। टू फॉर्मर बुलेट क्लब लीडर्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, और यहाँ पर फिन बैलर की विक्ट्री होती है, नॉट बिकॉज ही इज फिन बैलर बट बिकॉज यहाँ पर जजमेंट डे की इंटरफेरेंस होती है। नॉट जस्ट जजमेंट डे बट जिमी ऊसो टू, जिसकी वजह से बेचारा एजे स्टाइल्स हारता है। और वन थिंग आई एम लाइकिंग इज द बिल्ड ऑफ एजे स्टाइल्स, बिकॉज अपेरेंटली रोमन रेंस का एजे स्टाइल्स के साथ मैच होने वाला है एट सऊदी अरेबिया, जो कि 2 महीने के बाद है, और उसके 1 महीने पहले बिल्ड के लिए रोमन रेंस प्रेजेंट होंगे। और मेरी नाक बंद हो रही है, आई डोंट नो आवाज़ कैसी आ रही होगी, बट एजे स्टाइल्स वर्सेस रोमन रेंस, माय गॉड, माय करंट फेवरेट वर्सेस माय ओजी फेवरेट। ये राइवलरी में तो मजा आने वाला है। उसके बाद बैक स्टेज सेगमेंट्स में हमने देखा किस तरीके से फिन बैलर जे ऊसो को तो पटा ही रहा है रॉ से, स्मैकडाउन से जिमी ऊसो को पटा रहा है। व्हाट इज हैपनिंग? एंड नॉट जस्ट दैट, द रॉक एंड जॉन सीना का फेस ऑफ दिखने को मिलता है बैक स्टेज में।
दोनों एक दूसरे को हाथ मिला के क्या बोल रहे हैं, अरे तू भी यहाँ, अरे तू भी यहाँ, अरे हाँ वो थोड़ा राइटर्स की हड़ताल चल रही है तो सोचा थोड़ा इन्हें पैसे कमाने में मदद कर दूं। कम ऑन यार, द रॉक एंड जॉन सीना वंस ट्वाइस इन अ लाइफ टाइम मैच देने वाले बंदे एक साथ हमें स्मैकडाउन के रैंडम एपिसोड में बैक स्टेज में हैंडशेक करते दिखाई दे रहे हैं। इजंट दिस द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड स्मैकडाउन ऑफ ऑल टाइम? इट इज डेफिनेटली, एंड रोमन रेंस इज मिसिंग। उसके अलावा स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने LWO को हराया, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि इनकी राइवलरी लंबी चलने वाली है। द वे रे मिस्टीरियो को पंच पड़ा एंजेलो डॉकिंस की तरफ से लाइक अ नॉकआउट, आई एम लाइक ब्रो बॉबी वर्सेस मिस्टीरियो इज समथिंग जो कि हमें चाहिए। उसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल भी बॉबी के पास आ जाएगी और ये टीम जो है ये भी और स्ट्रांग हो जाएगी, सूट बूट वाली फैक्शन। आई लव इट। उसके अलावा आस्का एंड बेली के बीच मैच देखने को मिला जिसमें आस्का ने मैच जीता। अगेन वेरी डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम बेलीज पार्ट। आई फील लाइक कि बेली का रिटर्न लास्ट ईयर होना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज एवर सिंस शी केम उसके बाद से डाउन हिल ही देखने को मिला है। वेयर इज बेली विद द चैंपियनशिप रेन मैन, कम ऑन, यू कैन बी जोकिंग मी। ईयो शिराई के पास टाइटल है बट नॉट आपके पास। ईयो उसका है ऑफकोर्स, अब तो नाम भी चेंज हो गया तो पुराना बार बार नाम याद आ जाता है। बट हाँ, यहाँ पर देखा कि शॉर्टजी ब्लैक हार्ट की वजह से बेली को हार मिली है। नॉट डन मैन, नॉट डन। बट खैर इतनी अच्छी स्मैकडाउन जब चल रही हो तो इतना छोटा मोटा तो झमेला झेलना पड़ता है। उसके अलावा LA नाइट एंड द मिस का मैच देखने को मिलता है, रीमैच फ्रॉम द पेपर व्यू जो कि हमने अभी देखने को मिला था, जिसमें जॉन सीना स्पेशल गेस्ट रेफरी थे। इस वाले मैच की अगेन वो हाइप भी इसीलिए थी बिकॉज जॉन सीना वाज द रेफरी और इन दोनों के बीच ट्रैश टॉकर्स के बीच पहली बार फेस ऑफ देखने को मिल रहा था। अभी पता था कि LA नाइट ही जीतने वाला है और वो हुआ भी, LA नाइट जीता तो। लेकिन उसके बाद बंदे ने चैलेंज कर दिया सभी को, कह रहा कि भाई मैं यहाँ पेलने आया हूँ सबको। जिसके बाद उसने रोमन रेंस, सेथ रॉलिन्स सबका नाम ले लिया और फिर बैक स्टेज में सोलो सिकोआ दिखता है। इट्स एज इफ के रोमन रेंस तक पहुंचने के लिए पहले सोलो सिकोआ से लड़ना पड़ेगा, विच इज अ ग्रेट स्टोरी लाइन बाय द वे, मेक सेंस। क्योंकि अब ट्राइबल चीफ हो तो ट्राइबल चीफ तक ऐसे थोड़ी पहुंच जाओगे, उसके पहले नीचे दरबान होंगे या शेफ होंगे, पहले उनको शेफ को क्यों मरवा रहा हूँ मैं। एंड फाइनली जॉन सीना आता है ग्रेजन वॉलर इफेक्ट में। ग्रेजन वॉलर का मेरे को बड़ा मस्त लगता है। ग्रेजन वॉलर का सबसे बढ़िया है कि उसको बस ये चाहिए कि उसका शो हिट होना चाहिए, उसके शो में लड़ाई हुड़दंग मचना चाहिए, उसको और किसी और चीज़ से मतलब नहीं है। जॉन सीना की बड़ी बेइज्जती करने की कोशिश करी बट आई फील लाइक टुडे वाज नॉट ग्रेजन वॉलर्स डे, टुडे वाज जॉन सीना एंड AJ स्टाइल्स डे, बिकॉज जिमी ऊसो एंड सोलो सिको आके जब अटैक करता है एंड AJ स्टाइल्स केम टू सेव, इट वाज वेरी ब्यूटिफुल बिकॉज जॉन सीना रॉक बैक स्टेज में है। जॉन सीना और AJ स्टाइल्स वो जिनकी ट्रायलॉजी 2016-17 की आपको पता है कितनी इनक्रेडिबल थी, वो रिंग में एक साथ काम कर रहे हैं। एंड यू नो कि AJ स्टाइल्स एंड रोमन रेंस का मैच होने वाला है आगे चल के। सो इट्स क्लियर स्मैकडाउन अगर इधर है तो रॉ इधर है, नहीं दिख रही ना? यस, अच्छा दिखा देता हूँ, नाया जैक्स भी है ना तो इधर है, ठीक है। रॉ इधर है बिकॉज ऑफ नाया जैक्स और इधर स्मैकडाउन। ब्रो स्मैकडाउन में रॉक आया, रॉ में नाया जैक्स आई है। टॉक अबाउट लेवल्स। ये रॉ स्मैकडाउन की इस हफ्ते की रिपोर्ट रही है, फीचरिंग नाया जैक्स एंड फीचरिंग द रॉक। द रॉक को ऑफ कोर्स इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ही वुड बी लाइक हाँ ठीक है मेरी कजन ही तो है, क्या दिक्कत है भाई, कजन होगी घर में, बाहर तो वो नाया जैक्स ही है, बाहर बॉच करते फिरती है वो। आई डोंट नो मैन बट ठीक है, इस वाले सेगमेंट से जॉन सीना AJ स्टाइल्स एक साथ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं पहला मैच एज टैग टीम तो नहीं है, जॉन सीना एंड AJ स्टाइल्स वर्सेस सोलो सिकोआ एंड जिमी ऊसो, बिकॉज जॉन सीना टैग टीम्स पर रिलाई कर रहे हैं। अभी इंडिया में जब आए थे जॉन सीना एंड सेथ रॉलिन्स टैग टीम में थे। सो आई डोंट नो बट ओवरऑल मैं आज की स्मैकडाउन को इजीली 4.75 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग्स दे सकता हूँ। मोस्ट स्टार रेटिंग बढ़ाने का क्रेडिट मैं द रॉक की सरप्राइज एंट्री को देना चाहूँगा। कमेंट्स में आप अपने थॉट्स लिख के बताना, अपनी रेटिंग, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड इफ़ यू डू स्मेल देन देख लो भाई, सब्जी तो नहीं जल रही आपके घर में कहीं।